ये की कब करे छे कल हमें माय का आग देवे माय हमरा सबसे ज्यादा माने रहे कल के तो आग देबो न तो कोई भोज खेबो नहीं देखिए कल के कोई न भोज खेबो को कुटुंब नौता नहीं पुरवा हमें तो पड़ गलिए सरकार फेरा तैयो कहलिए आग देवे भले भोज खाए कि नहीं खाए बुझलिए लेकिन देखिए भाई का प्रेम हमारे बड़का भाई सबके बीच में कह दिल कि माय के आग हमर मंझले देते देखिए मेरा छाती चौड़ा हो गया मैं खुश हो गया अंदर से कि दुनिया का लोग मेरा खिलाफ किया लेकिन हमारा भाई खिलाफ नहीं किया। देखिए निवेदन करूंगा मैं सुलेंद्र बाबू चारों भाई से कि दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन चारों भाई में आप प्रेम रखिएगा। भगवान राम का कहना है कि अस विचार जिय जागहु ताता अजग में न मिली है सहोदर भ्राता। दुनिया में सब कुछ मिल जाता है लेकिन अपना सहोदर भाई नहीं मिलता है। दोसर लोग से झगड़ा होतो न तो गोतिया दिया दन ठाय देतो भने मारे छे आ तोरा भाई से केतनो दुश्मनी छो भाई देख लेतो हमरा भाई फलमा मार लेते दौड़ जैते यही अपना खून का पहचान है। आइए मैं निवेदन करूंगा कि भगवान चारों भाई को आपस में प्रेम हो और कमलेश्वरी बाबू की दिवंगत आत्मा को शांति सदगति मिले। जिनके अंतिम विदाई में माल्य अर्पण किया गया बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दें। और आप हैं एक पुरस्कार और है श्री नरेश यादव का बड़ा पुत्र हैं श्री नरेश बाबू के पुत्र हैं अजीत कुमार। हम पहले बार इन्हीं के यहाँ आए थे न वहीं से दही चूड़ा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए। देखा जी आप लोगों का आशीर्वाद है। हम कोई गवैया नहीं है मेरे पास जो कुछ भी है आप लोगों का आशीर्वाद है। देखिए और इनके ओर से 151 रुपये का भी तक का सबसे तगड़ा दान है। वहां तो मल्ला पर मल्ला गिरे रहे न 10,000 तो खाली छोटे पर था। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की। और आइए अजीत जी के इस दान को स्वीकार करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दें। और हमारे सुलेंद्र बाबू की तरफ से भी दोनों भाई की तरफ से माल्यार्पण किया गया। एना तो सरकारी फूल वाला मल्ला देखे छिए त हमरा डर लगे। अब दशहरा नजदीक भेले गोसाई ने 1 मिनट और अपने समय लेवे। एगो सेठ जी के 2 गो नौकर रहे एगो पठवा एगो कुतवा। स्टैंडर्ड आदमी के देखबे जे ज्यादा पढ़ लिख लेत न कुत्ता पोसता बिलाय पोसते बिलाय कहलक जल्दी आन्हर हो जो। देखिए तो सेठवा के 2 गो रहे नौकर एगो कुतवा एगो पठवा। आ देखबे जी आदमी बकरी बहुत आदमी बकरी पोसे हेबे ई नहीं बुझिए कि मान जी खिलाफ करे छे और आ पठवा से बड़ा प्रेम ने। हाँ बिछौनों पर बैठ जीते तो नहीं मारते। वो पठवा रोज जाए सेठ वाला सोफा पर बैठ जाए। कुतवा सोचे छे हमें दोनों एक के मालिक के नौकर छे ई सोफा पर बैठते हम नीचा में हमू बैठबो बस कुतबो जाए कोई सोफा पर पठवा बगल में बैठ रहे आ जाए बैठल सेठ जी देख लेल के कल के अरे बेहुदा ये कुतबा का हिम्मत बढ़ गया। ये कभी देहरी से पार नहीं करता था आज हमरा सोफा पर बैठ गया। गेले आ एगो डंटा लेकर सुतारने सुतारने एक डंटा कपारे पर कुतबा का खींच बने लगलो लगल भजवाए रहले। आ एक डंटा जे दल के कुटवा झंझियाल पहुंच गए बर्मा जी लिगा। बर्मा जी के पास पहुंचले बर्मदेव। बर्मा जी कल के की बोल जल्दी हमरा पास समय नहीं छे जल्दी बोले। कल के सरकार हमरा कुतबा से पठवा बनाए दो।
सोचल के पठवा बना देते तो बराबर में जाके बैठ वर्मा जी कल के देखिए अब हमारा पास समय नहीं है से तो दशहरा के बाद यहाँ तोरा पुथवा से पठवा बनाए देबो। बोलिए बजरंग बोलिए की हो बाबू बेचारा कुतवा कहाँ जेतिए फेर अइले कानल खींचल केना समय काट रहे अधो रोटी खाए के अधो पेट खाए के आ दशहरा जो लिगरायल जाए उस सेठवा की करे बूट के घी में भूंज भूंज के पठवा कर दे पठवा मटा के भोकना बिलार भे गए कते बकरी पोसे छो बुझलिए आ जब जगरने दिना न बलिदान होइ छै मुंगेर त नाम ही छै नहीं अब नहीं होइ छै। अच्छा तो जय दिना बलिदान पड़ती है न पंडित जी के सेठवा बोलेल के मंत्र पढ़ रहा डीजे बज रहा वो पो 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 उन्हें मसक बाजा पकड़ के पीट रहा सब बजे लगले जगरना हो रहे गोसाई जाग रहे आ पठवा के घेट में सरकार फूल वाला माला पिन्हाई देलके कुतवा सोचल के लगे छै पठवा छै न मुखिया सिलेक्शन लड़े ले चल रहे नॉमिनेशन करवाई हमें जो पठवा रहती है जरूर एकरा खिलाफ में खड़ा होती है एकरा एकदम हराई देती है वो बुझले नॉमिनेशन करवा चल रहे सब लोग घर के सदस्य चल रहे गोतियो दियाद चल रहे कि प्रसाद वहां मिलता है आ कुतबो पीछा पीछा चले तोर भाग बढ़िया छो कि हमरा वर्मा जी नहीं बनिल को पठवा नहीं थे तो तोरा जरूर हराई देती हो। पहुँचले दुर्गा स्थान ने आ दुर्गा स्थान जे छै पहुँचले जल्लाद कल के बढ़िया से पकड़ो कुतबा देख रहे तलवार लेल के एक के बारी पठवा के गर्दन पर मुड़ी जे उछले तो देखल न कुतबा दौगले वर्मा जी कल के तुरंत तुमको हम पठवा बनाते कल के नहीं सरकार हमरा नहीं बनबो कल के नहीं रे बनाए दे छियो कल के नहीं हम भान्य लाठी खाई छो ठीके छो बोलिए बजरंग बली की जय। तो अब दशहरा में ये पठवा सब पहनते नहीं लेकिन ये हमारे सुरेंद्र बाबू का प्रेम है इसके प्रेम को स्वीकार करते हुए एक दान और है। आप हैं दीपक कुमार की माताजी के तरफ से 25 रुपए का दान है। इन मैया की चनार बिर में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक 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 देखा जाए हमारी चर्चा चल रही थी 80 बरस की बूढ़ी माँ कही बेटी नर्मदा मेरे पाँव को छोड़ दो क्योंकि तुम राजा साहब के इकलौती बेटी है। कोई सिपाही देख लिया न कि भिकमंगनी बुढ़िया के पाँव के आपकी बेटी पकड़ ली तो राजा हमको फांसी पर लटका देंगे। लेकिन नर्मदा के मन में थोड़ा भी अभिमान नहीं है कि हम राजा की बेटी। बूढ़ी माता से पूछती कि माँ ये बता दे किस गांव की सैकड़ों महावन जंगल क्यों जाती है कहां जाती है। 80 बरस की बूढ़ी माँ कहती बेटी इस जंगल में कुछ दूर में जाकर के मैया अनुसुईया की कुटिया है। बेटी इस गांव की मां बहन सभी अनुसुईया के कुटिया में कथा सुनने जाते हैं। नर्मदा कही मां कथा सुनने से क्या मिलती है। राजा की बेटी भोली भाली है। 80 बरस की बूढ़ी माता जी कहती बेटी जो कोई माए बहन कथा में बैठकर कथा सुनती है ना उसके पति की लंबी आयु होते हैं। जो ही कोई आदमी भजन सत्संग में कथा सुनते हैं उसका अकाल मृत्यु नहीं होता है। नर्मदा कही मां आर कोनो फायदा है। कहा कि हाँ बेटी उसके घर में सुख समृद्धि आते हैं। नर्मदा कही तब मैं भी कथा में जाऊंगी और मैं कथा में जाकर भगवान से मांगूंगी भगवान
मेरे माता पिता का लंबी आयु हो। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की। 80 वर्ष की बूढ़ी माँ कही धन हो बेटी। कहा माँ, मेरे बाबूजी बूढ़े हैं, मेरी माँ बूढ़ी है, हम कथा में जा करके माता पिता का लंबी आयु का कामना करेंगे, मुझे भी साथ में लेते चले। अब जिद करने लगी। 80 वर्ष की बूढ़ी मां कही बेटी तुम मेरे साथ नहीं जाओ, राजा मुझे फांसी पर लटका देंगे। लेकिन नर्मदा जब रोने लगी तो लगा कि आंख से मोती गिर रही है। 80 वर्ष की बूढ़ी मां कही बेटी रोना बंद कर, जाना चाहती है चल, हम तुझे साथ लेकर चलते हैं। मैया अनुसुईया के कुटिया में आज नर्मदा और 80 वर्ष की बूढ़ी जा रही है। बुढ़िया गाती जा रही है कि माटी के तन मिले, माटी तन में, ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। माटी के तन मिले, माटी तन में, हो जा मगन हरि कीर्तन में, हो जा मगन हरि कीर्तन में, हाँ हो जा मगन हरि कीर्तन में, हो जा मगन हरि कीर्तन में। माटी के तन मिले, माटी तन में, माटी के तन मिले, माटी तन में, हो जा मगन हरि सत्संग में, हो जा मगन हरि कीर्तन में, हो जा मगन हरि कीर्तन में। का हुई है महल हो, का हुई है अटरिया, का हुई महला हो, का हुई अटरिया, का हुई है महल हो, का हुई है अटरिया, का हुई महला हो, का हुई अटरिया। एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया, एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया, एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया, एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। ओढ़ के चदरिया गए हैं, ओढ़ के चदरिया गए हैं मरघट में, ओढ़ के चदरिया गए हैं। नहीं हमरा राइते देख लके ना तो 2 आदमी कल के मान जे मुर्दा वाला ले लो, नहीं देखे छी कलिए हो सरकार हमें पहले ये तैयारी में छी, मरला के बाद बेटा पुतौ कल युग में देत कि नहीं देत, नहीं कभी नहीं लिखा कि ओढ़ी के चदरिया जी अमर घट में हो जमगन, हो जमगन हरि कीर्तन में, हो जमगन हरि सत्संग में, हो जमगन हरि कीर्तन में। माटी के तन मिले, माटी तन में, तन मिले मटियन में, हो जमगन हरि कीर्तन में, हो जमगन हरि कीर्तन में, हाँ हो जमगन हरि कीर्तन में, हो जमगन हरि कीर्तन में। बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नर्मदा को 80 वर्ष की बूढ़ी माता जी ले गई अनुसुईया के कुटिया में। देखिए
इसी तरह की अपार भीड़ थी मैया अनुसुईया की कुटिया में। हजारों के हजारों मां बहन कथा में बैठी है। मैया अनुसुईया बाबूजी कथा बांट रही है। 80 वर्ष की बूढ़ी मां भी कथा में बैठ गई। एक माता जी की तरफ से 10 रुपए का दान है जाती है। मैया अनुसुईया कथा कहते कहते शाम हो गई। आज शाम होने के बाद जब कथा समाप्त करती है तो सभी मां बहन अपने अपने घर को जा रही है। और वो 80 वर्ष की बूढ़ी माता जी सोचती है कि मन में कि राजा साहब नर्मदा को ढूंढते हो, नहीं राजा बेटी को ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा। और राजा को पता चलेगा कि यही बुढ़िया हमारा बेटी को जंगल ले गई तो राजा हमको फांसी पर लटका देंगे। डर के मारे वो बुढ़िया क्या करती, नर्मदा को उसी कथा में छोड़कर बुढ़िया भाग गई। नर्मदा बाबूजी कथा में लीन हो गई। सुबह से शाम तक कथा सुनती है। सारी मां बहन कथा समाप्त होने के बाद चली गई, लेकिन नर्मदा अभी तक कथा में बैठी है आंख बंद करके, कथा में मन लगी है। कथा को समाप्त करके मैया अनुसुईया आती है। मैया अनुसुईया की नजर पड़ गई नर्मदा के ऊपर। मैया अनुसुईया देखती है कि आज मेरे कथा के पंडाल में एक अपूर्व सुंदरी कन्या, उसमें भी कुमारी कन्या। आज तक तो मेरे कथा में कभी कुमारी कन्या आती नहीं, पहली बार कोई कन्या आई है। मैया अनुसुईया धीरे धीरे नर्मदा के पास पहुंचती। ए बेटी, बेटी। नर्मदा आंख खोल करके देखती। प्रणाम मां का, खुश रहो बेटी। मैया अनुसुईया कहती बेटी